समय का प्लीज। अरे भाई बोलेंगे। अरे भाई भाई ऐसा पूजा पाल के साथ किया आपने। आप लोग ऐसी बात है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बाकी छोड़ देती, इनको मैंने बख्श दिया है, होता भविष्य में गठबंधन की संभावना बने। फिलहाल आपको इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल दिया है और बता दिया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये हमें ना बताइए। हम मजबूत हैं, हमारा लड़ेंगे पर एक है तब भी। बोलिए आरिफ अभी। नहीं, हिंदुओं को बांटो तो मुसलमान को एक करोगे, ये समाजवादी पार्टी की सोच ये हो जाएगी। आप हिंदू को पीटीए करोगे और मुसलमानों को एक करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा देश, ऐसे तो नहीं चलेगा देश मेरे भाई। मेरा भाई देश ऐसे नहीं चलेगा भाई। अगर फर्जी करना है तो मुसलमान का जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए बोलिए बोलिए ना, जातिवाद करना है, वर्गीकरण करना है तो मुसलमान का लीजिए। सुन लिया, उनको सुन लीजिए प्लीज, उनको सुन लीजिए भाई, उनका टर्न है। बोलिए आरिफ। ओके, पहले मैं श्याम भाई का ही जवाब दे देता हूँ जी, क्योंकि इन्होंने मुद्दे को डिरेल कर दिया जी, और डिरेल करके पाकिस्तान को ले आए, पाकिस्तान तक चले गए। अच्छा ठीक। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन आज खून और पानी दोनों एक साथ पाकिस्तान के क्रिकेटर कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं। श्याम भाई आप बोल चुके, मेरा जवाब सुन लीजिए भाई सुनिए तो, पाकिस्तान के क्रिकेटर शायद अपनी तारीफ भैया, आपने सवाल बोल चुके, आपने सवाल कर दिया, मेरा भी जवाब। अब दूसरी चीज प्राइवेट लिमिटेड की बात मैं कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संगठन बनाया है, उस संगठन में परिवार का कोई भी नहीं है। राम गोपाल जी प्रमुख महासचिव हैं और वो प्रेसिडेंट है, उसके अलावा बाकी सब परिवार के बाहर है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, संवैधानिक तरीके से कौन है भैया, आप सुन, फिरोजाबाद एमपी कौन है, मैनपुरी एमपी कौन है, कन्नौज एमपी कौन है, आजमगढ़ से एमपी कौन है? आप बताइए। आप कहते प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, आप कहते प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। नहीं, आप बताइए एमपी म्यूट कर दीजिए। कन्नौज के एमपी कौन है, मैनपुरी के एमपी कौन है? भाई मैं आपको, मेरे को म्यूट करिए प्लीज, सुन लीजिए, मौका दीजिए उनको, उनका टर्न है भाई, अगर यही बात कही जाएगी तो अमिताभ ठाकुर कौन है, वो सुषमा स्वराज जी की बेटी कौन है, सिंधिया परिवार से कौन है, तमाम है वहाँ आपके हर राज्यों में मिल जाएंगे आपको दो चार परिवार भारतीय जनता पार्टी के। हमारे चिराग पासवान जी कौन है, हमारे जेडीयू के साथी कौन, उनके अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाता है। चिराग पासवान जी के जो चाचा है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और पूरी परिवार पैकेज लेकर के उनको भी टिकट दिया गया, पिछले लोकसभा के उसमें राज्यसभा में भी भेजा गया परिवार से। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दे को ड्रिल करने की बात है। जनता ने जिसको चुन लिया और संवैधानिक तरीके से जिनको चुना है कार्यकर्ताओं ने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, और उनको चुनने के लिए जो तरीका होता है, जो संविधान ने लोकतंत्र तय किया, हम उस तरीके से उनको चुन करके लेकर के आए। दूसरी बात है, दयाराम भार्गव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं रहा कुछ लोगों का, आपका भी था। अब आप अपने ही विधायक को नहीं बचा पाए, जेल भेज दिए, उनकी सदस्यता तक चली गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा, तब उनकी सदस्यता वापस आती है। आपके ही विधायक हैं, आपने आरोप लगाया इंडिया गठबंधन के लोग, ईडी सीबीआई है वो। बेदी राम जी को देख लीजिए, कितना आरोप उनके ऊपर लगता है, क्या क्या 420 उन्होंने किया है, वो आप ही जानते हैं। और ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन ना होता राजभर जी से, तो मेरे ख्याल से जो 2-4 विधायक आपके पास हैं वो भी ना होते। जगदीश राज जी भी आज आपके साथ नहीं है, खोलने लगे। आप हल्का बोल रहे क्या उनको? नहीं, अभिनेता पटेल जी की बात मैं करता हूँ, समाजवादी पार्टी में पटेल जी की बात मैं करता हूँ, रविंदर भाई की। समाजवादी पार्टी बहुत सम्मान करती है, इसलिए करती है कि श्रद्धेय नेताजी ने चौधरी चरण सिंह को अपना गॉडफादर माना, उन्हीं को अपना नेता चुना और उन्होंने उनको अपना पुत्र चुना, राजनीतिक तौर पे नेताजी को पुत्र चुना। तो आरएलडी से हमारा रिश्ता वाकई में बहुत गहरा है। किन परिस्थितियों में जयंत चौधरी जी, अरे न्योता दे रहे हैं क्या? मेरी बात सुन ले गौरव भाई, सुनिए, मैं रविंद्र भाई की बात को मैं एग्री करता हूँ कि जयंत चौधरी जी बहुत अच्छे नेता है,
कभी चलिए। उन्होंने कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया शुक्रिया। जो किसी को भी ठेस पहुंचे। मैं उनका बड़ा डेविड सम्मान होगा। करता हूँ और मैं खुद भी चौधरी चरण सिंह जी को मानने चलिए वाला नेता रहा हूँ। मेरा परिवार उनको मानने वाला नेता रहा है। ठीक है, वीर तो भाई जयंत चौधरी जी किस एक मिनट आपके परिस्थितियों लिए। में गए पार्टी में, एक मिनट, एक ठीक सेकंड, है, मुझे टाइम मिल गया, मुझे एक सवाल का जवाब और देना है। मैं जल्दी उन किन समय। परिस्थितियों में भाजपा में चले गए वो भी जानते हैं और समाज भी जानता है। हमने, हमारी पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा और गठबंधन किया। अच्छा, जब आप पंचायत चुनाव लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी सिंबल, आधिकारिक सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसलिए उसमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी। अभी भी हमारी पार्टी आधिकारिक रूप से ये तय नहीं कर पाई है कि हम आने वाले समय में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय शिवपाल जी का बयान आया है कि हम सिंबल से लड़ेंगे। अगर पार्टी जी ये तय करती है तो हम सिंबल से लड़ेंगे। जो भी हमारे गठबंधन दल के लोग हैं, जो भी होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। चलिए, माननीय ठीक, राष्ट्रीय धन्यवाद। अध्यक्ष जी वीर प्रकाश शास्त्री एक मिनट आपके लिए बोलिए। वीर भाई एक नहीं, सेकंड, आपका एक समय हो गया। सेकंड, एक आपका सेकंड में समय हो हमारी गया। बात नहीं आ रहा पूरा था भाई, करता हूं। डेविड डेविड बार डेविड होगा बार प्लीज। बार बार नहीं, वीर बार प्रकाश बार शास्त्री प्राइवेट लिमिटेड की जो बात आती है, आपका देखिए समय हो गया। ये समय हो गया, बातें धन्यवाद। अरे भाई, अकारण ही समाजवादी पार्टी के ऊपर थोपा जाता है, जबकि ये सारे जगहों पर है, हर दल में है। इसको सब दल में, समाजवादी सब दल में पार्टी पे न सही कहा थोपा आपने, सब जाए। दलों में, ये सब अब दलों में जनता स्वीकार नहीं कर पा परमार रही, सब जनता दलों ने में। स्वीकार मैं नहीं जानता कर हूँ, रही। प्लीज जनता ने समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को अपना वीर पूरा समर्थन धन्यवाद दिया। धन्यवाद देश की धन्यवाद। तीसरी सबसे वीर बड़ी प्रकाश शास्त्री के पार्टी लिए आ है, जाए भाई, शुक्रिया। आदरणीय अखिलेश अरे भाई यादव जी म्यूट करिए। देश का भविष्य। अरे